हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और ये वीडियो नंबर 3 है। आप लोग अगर वीडियो 1 और 2 नहीं देखे हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा समस्या है, क्योंकि 1 में पूरा कॉन्सेप्ट समझाए थे और 2 में आप सभी को बताए थे कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 है और आज इसमें एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक। तो 12 से लेकर 16 तक ये प्रश्न संख्या आज रहने वाला है। तो आप सभी वीडियो 1 और 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो 1 में आप सभी को हम बता चुके हैं पहले ही कि वीडियो 1 में हम क्या पढ़ाए थे। 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को दिए गए थे। फिर वीडियो 2 में हमारा 6 से लेकर 12 तक हुआ था और 11 तक हुआ था, 11 तक हुआ था। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 से लेकर 16 तक के प्रश्न, यानी 9.1 को हमने 3 वीडियो में बांट दिया, क्योंकि एक बार में सारा सब्जेक्ट सवाल को अगर देख लीजिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम टाइप बाय टाइप बांट दिए हैं, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके। तो चलिए, आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट हमारे चैनल को लाइक एकदम ठोक के और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए कोई बात नहीं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसको वीडियो कैसा लग रहा है। और बाकी बात, जो बच्चे अभी नया जुड़े हैं तो वो फटाफट जाके एकदम सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए, तो आज जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, ये वीडियो 3 है एनसीईआरटी का और आज जो है इसमें हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक। तो फटाफट आप सभी लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही धमाकेदार प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो 12 से लेकर 16 तक चलिए बारी बारी से हर प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो 12 नंबर ऐसे दिख रहा होगा अच्छा से। तो 12 नंबर आप प्रश्न देखिए और इस प्रश्न को एकदम अच्छे ढंग से बनाएंगे और बारी बारी से, जैसे हम लोग 1 और 2 में बहुत सारे प्रश्न आपको करवाए हैं, तो उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे। तो क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे, देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? है या नहीं मज़ेदार? बहुत मज़ेदार है। पहले आपको हम अच्छे से समझाते हैं, समझिए ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है। एक भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। और इस भवन के शिखर से, हम इधर थोड़ा सा इसको यहाँ नहीं बनाएंगे, भवन को थोड़ा नीचे लाते हैं। ये एक भवन है और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इस भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 7 मीटर है। हम बगल में लिख देते हैं ये भवन है। ये क्या है? भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये जमीन है, ये क्या है? इसका जमीन है। तो शिखर तो ये हो गया ना। इस शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात इसके शिखर से कोई केबल टावर यहाँ ऊंचाई पर होगा, उसके शिखर का उन्नयन कोण तो यहाँ बनेगा। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। चलिए इस लाइन को इसमें मिला देते हैं हालांकि। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या? केबल टावर। ये पूरा क्या है? केबल टावर है। चलिए फिर अगला क्या कहता है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद कौन सी होता है? इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो इसका पाद तो ये है। इसका अवनमन कोण मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। अच्छा, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। चलिए, तो अब इसका नाम रख देते हैं। नाम रखते हैं ए। इसका नाम कुछ इस प्रकार से हम लोग रखेंगे। इसका नाम रखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ हो जाएगा ई। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये हो गया हमारा ए, ये हमारा बी,
ये हमारा C और ये हमारा D और ये हमारा E हो गया। ठीक है, अब आप हमको बताइए, ये तो भवन है और ये क्या है, ये यहाँ से लेके E से C तक क्या है, तो ये हमारा है क्या, टावर। क्या है, टावर। ठीक है, तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब पूछ क्या रहा है इस सवाल में, देखिए कहता है टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की यहाँ से लेके ऊपर तक की ऊंचाई क्या होगी। तो एक बात बताइए बच्चों कि यदि यहाँ से लेके यहाँ 7 मीटर, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर नहीं होगा क्या, यानी ये हो गया 7 मीटर, ये 7 तो ये भी 7, बचा कितना, ये छोटा सा हिस्सा ही तो बच गया। इस छोटे हिस्से को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x। क्या मानेंगे बच्चों, x। अब बताइए अगर ये x का मान अगर पता हमें चल जाए, इस x का मान अगर हमें पता चल जाए तो क्या टोटल ऊंचाई नहीं निकलेगी, ये तो 7 दिया हुआ है और ये x हो जाएगा 7 + x मीटर होगा, यानी टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, 7 + x मीटर। अब x का जो भी मान आएगा वो यहाँ बैठा देंगे, टावर की कुल ऊंचाई आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी। फटाफट अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, समझिए। सवाल नंबर 12 है। अब देखिए 12 का हल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि केवल टावर की ऊंचाई EC बराबर, माना कि केवल टावर की ऊंचाई EC बराबर, तो EC बराबर कितना मानेंगे, E से C बराबर कितना मानेंगे, तो 7 + x, 7 + x मीटर, इतना ही मानना है हमें। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चों, समझिएगा अच्छों से। फिर अगला कह रहा है भवन की ऊंचाई। अच्छा, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर, AB बराबर 7 मीटर। चलिए बहुत सुंदर। अब समझिएगा अच्छे से बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझना ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये बताइए, ये BC जितना होगा उतना ही AD होगा, ये BC जितना होगा उतना ही तो AD होगा, क्योंकि आधार और ये शीर्ष का ये दोनों हिस्सा तो बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं BC जो है बराबर है किसका, AD का। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग आएंगे। सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज में आएंगे, क्योंकि इस अगर सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, यदि अगर इस त्रिभुज में आते हैं और हमारा ये लंब दिया हुआ है, आधार अगर निकाल लेते हैं तो BC अगर निकल जाता है तो जितना BC उतना AD, तो AD के बराबर हो जाएगा। और अगर AD हो जाएगा तो क्या ये लंब नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, x का मान तुरंत आ जाएगा। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या निकालना है हमें, BC निकालना है। आप सभी को पहले ही बता दिए हैं पहला और दूसरा वीडियो में कि जिसको निकालना है उसको रखिए ऊपर, BC निकालना है, BC को रखिए ऊपर। किसका मान दिया है, AB का, AB को रखिए नीचे। तो BC बटे AB, आधार बटे लंब क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो tan थीटा के जगह 45 डिग्री। अब BC का मान कितना है नहीं पता है, AB का मान पता है 7 है, और tan 45 का मान 1, अर्थात हो गया BC बराबर 7 एकम 7, 7 मीटर। अच्छा, BC 7 मीटर आया तो AD बराबर भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो अतः AD बराबर भी क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। चलिए, अब AD का मान आ चुका है 7 मीटर। ठीक है, अब कौन त्रिभुज में चलेंगे बच्चों, तो चलेंगे त्रिभुज EDA में। कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज EAD में, EDA में, क्योंकि हमको तो x का मान निकालना है ना। तो समकोण त्रिभुज तो 2 ही जगह बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो इस समकोण त्रिभुज से आधार निकाल लिए और इस आधार को इस पे पेस्ट कर दिए। अब इसका आधार दिया हुआ है, लंब नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। जो वीडियो 1 और 2 नहीं देखे हैं फटाफट जाके 1 और 2 देख लीजिए बच्चों। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आसानी से निकाल लेंगे बच्चों।
क्या करेंगे, आराम से निकालते हैं। लिखेंगे क्या, त्रिभुज EDA में, त्रिभुज EDA में कोण EAD बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्या निकालना है, AD तो दिया हुआ है, हमें ED निकालना है ना, तो ED को लिखिए ऊपर, AD को लिखिए नीचे। अब बराबर क्या लिखिए, ED बटे AD, यानी लंब बटे आधार। लंब को ऊपर लिखें, आधार को नीचे। ED को ऊपर, AD को नीचे। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा के जगह 60 डिग्री। अब ED का मान कितना है बच्चों, तो ED का मान आप देख सकते हैं, ED का मान x है, AD का मान अभी तुरंत निकाले 7, और tan 60 डिग्री का मान √3। तो बताइए x बराबर कितना आएगा बच्चों, x बराबर 7 गुना √3, 7 √3 मीटर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, फटाफट बताइए। 7 √3 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब निकल जाएगा हमारा किसकी ऊंचाई, अतः केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई EC बराबर कितना माने थे, 7 + x, 7 + x ही तो माने थे ना। अब 7 के जगह 7 लिख देते हैं, x के जगह लिख देते हैं 7 √3 मीटर। 7 7 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 7 यहाँ कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 1, यहाँ 7 कॉमन लिए तो बचा √3, ये मीटर। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। बताइए आसान है या हल्का है, दोनों है, आसान हल्का दोनों एक ही वर्ड है, इसीलिए दोनों है, क्योंकि हम आपके सामने कोई ऑप्शन छोड़ने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा वीडियो 1 और 2 में कितना स्लो ले बताए हैं। अब थोड़ा सा पिकअप बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर भी हम स्लो बताए और पूरा बता दिए। चलिए तो फटाफट आप सभी इस प्रश्न को नोट अवश्य कर लेंगे, और इस प्रश्न को अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अगले सवाल की ओर आएंगे बच्चों, अगले सवाल की ओर आएंगे, मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए फटाफट एकदम लाइक ठोक दीजिए। बहुत लोग लाइक नहीं ठोकते हैं, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हैं। लाइक ठोक दीजिए। चलिए बच्चों फटाफट एकदम लाइक ठोक दिए। अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत है। अगला प्रश्न कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, समझिए अच्छे से। एक लाइट हाउस है, अब लाइट हाउस आप लोग नहीं समझते होंगे, समझा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, जो समुद्री इलाका होता है जहाँ बंदरगाह समुद्री जहाज आते हैं, जहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहाँ की बात बताते हैं। वहाँ पर रात में कैसे पता चलेगा कौन जहाज कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है ना, समुद्र के किनारे, ये जैसे समुद्र है और समुद्र के किनारे क्या होता है ना, एक लाइट हाउस लगा रहता है, और यहाँ से लाइट जला के चेक किया जाता है कि कौन जहाज कहाँ है। तो लाइट जब जला के चेक किया ना, तो एक जहाज यहाँ पर मिला गया और एक जहाज यहाँ मिला। कितने जहाज मिले, 2 जहाज। तो दोनों जहाज़ों को देखा गया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। कितनी ऊंची है, 75 मीटर। इस 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से इस दोनों जहाज को देखा गया, और जब दोनों को देखा गया ना, तो एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, दूसरे का 45 डिग्री। तो अब क्या हुआ समझिएगा, तो जो नज़दीक रहेगा उसका एंगल ज़्यादा बनेगा। तो इसका बना कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर, अवनमन कोण दिया है ना, तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो ये भी 45 डिग्री। और दूसरा वाला जो जहाज है जो दूर है वो बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री।
क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण होता है और ये अवनमन कोण, तो दोनों कोण बराबर होता है, बस अंतर यही है कि ऊपर से देखे तो अवनमन, क्योंकि ऊपर से देख रहा है लाइट हाउस से, तो ऊपर से देखे तो अवनमन कोण और नीचे से देखे तो उन्नयन कोण, लेकिन दोनों का मान बराबर होता है। इसमें आप लोगों को हड़बड़ाने का जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब पूछ क्या रहा है पता है, कह रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, बिल्कुल पीछे है, तो कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले इसका नाम लग दें, ए बी सी डी। कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब इस दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या नहीं निकलेगा? क्या बिल्कुल निकलेगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है, बिल्कुल निकलेगा बच्चों, हड़बड़ाने का जरूरी नहीं है। आप एक बात बताइए, जब इस त्रिभुज में चलिएगा तो आपको इसका मान निकलेगा, यस या नो? BC निकलेगा। और जब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलिएगा ABD में, तो क्या निकलेगा? BD निकलेगा, क्योंकि AB दिया है तो BD ही निकलेगा, तो BD निकलेगा। अब आप खुद बताइए कि यदि अगर हम BD में से BC को घटा दें तो क्या बचेगा? CD बचेगा। BD में BC को अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा? CD बचेगा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दो जहाज़ों, यानी माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर BD घटा BC। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, CD बराबर कितना लिखेंगे? CD बराबर तो BD घटा BC, तो BD घटा BC, ठीक है, लिख दिए। अब चलेंगे क्या? अब लिखेंगे इसकी लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर। चलिए बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज में आते हैं, पहले इस समकोण त्रिभुज में, फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 45 डिग्री। अब ABC में चल रहे हैं और ACB बराबर 45 दिया है, क्या निकालना है? AB तो दिया है ना, हमें आधार की ज़रूरत है, BC निकालना है। तो BC को रखिए ऊपर और AB को रखिए नीचे। तो BC बटे AB क्या होगा? BC बटे AB आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह 45 डिग्री। अब BC का मान कितना? BC का मान निकालना है तो BC को BC ही लिखेंगे। AB का मान कितना? AB का मान 75, तो 75 लिख देंगे। और कॉट 45 का मान कितना होता है बच्चों? फटाफट बताइए। 1। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 75 एकम 75, 75 मीटर। होगा या नहीं होगा? होगा ना। 75 मीटर आ चुका है, यानी ये मेरा कितना आ चुका है? 75 मीटर आ चुका है। अब कौन त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज में नहीं। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर 30 डिग्री। क्या निकालना है हमको? ADB निकालना है ना। ADB 30 डिग्री दिया, हमें निकालना है अगली बार BD, क्योंकि AB तो दिया हुआ है, तो BD को रखिए नीचे ऊपर। और क्या चीज़ दिया है? AB का मान दिया है, तो AB को नीचे। तो BD बटे AB, तो BD को नीचे रखे, AB ऊपर रखे। BD को ऊपर और AB को नीचे। तो आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब, फिर कॉट थीटा, तो थीटा के जगह 30 डिग्री। अब BD का मान तो BD और AB का मान कितना है? 75। और कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? फटाफट बताइए। कॉट 30 का मान होता है √3। तो BD बराबर 75 गुना √3, 75 √3 मीटर हुआ। यानी ये जो BD है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आ चुका है 75 √3 मीटर। अब आप खुद बताइए कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी? CD बराबर BD घटा BC माने थे ना शुरू में।
तो BD 75√3 में 75 को घटा देंगे, लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर, दो जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर BD घटा BC। अब BD कितना है भाई 75√3 घटा BC कितना है, तो BC मेरा 75 है, घटा दिए 75 दोनों में, 75 को ले लीजिए कॉमन, बचेगा √3 माइनस 75 कॉमन ले लिए तो बचा 1 मीटर। वही हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत, कहीं समस्या? आप बताइए सवाल आसान है या हल्का है? दोनों है, फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों हम। अगला प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, इसका एक डायग्राम भी छोटा सा दिया हुआ है। कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोगों को हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है, समझिएगा। ठीक है, याद कीजिए प्रश्न संख्या 6 बताए थे, याद है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा था, बस 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 वही सवाल सेम टू सेम इसमें है। ठीक है, कॉपी पेस्ट, बस थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा उसको। देखिए ये फोटो बनाया हुआ है, क्या कहता है समझिएगा कि मान के चलिए एक यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है और इस गुब्बारे से कुछ दूरी पर 1.2 मीटर एक लड़की खड़ी है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी खड़ी है, लड़की खड़ी है। अब क्या है ना, इस गुब्बारे की ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। अब जब ये गुब्बारे को देखती है ना तो इसका उन्नयन कोण बनता है आंख पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, ये डायग्राम ड्रॉ किए, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब इसी में देखिए ट्विस्ट क्या आया, ट्विस्ट यही आया कि क्या करती है, जैसे लड़की थोड़ा सा एक पल के लिए उसका आंख इधर उधर होता है, ये देखती है कि ओहो गुब्बारा तो यहाँ पहुँच गया। गुब्बारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। ठीक है, गुब्बारा यहाँ पहुँच गया। अब ये जब देखती है ना गुब्बारा को, तो गुब्बारा का जो उन्नयन कोण बन रहा था, पहले 60 बन रहा था, अब तो दूर चला गया ना तो एंगल घटेगा। अब इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो इसको इसमें मिला देते हैं, ये 88.2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया, बस यही सवाल है और कुछ नहीं है, यही डायग्राम वहाँ दिया हुआ है। सवाल समझ में आ रहा है? क्या हुआ, सवाल समझ में आया? बस यही चीज़ समझना था कि ये गुब्बारा था पहले यहाँ पहुँच गया यहाँ। अब पूछ क्या रहा है कि इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इस डिस्टेंस को पूछ रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए, यानी अगर हम कहें कि गुब्बारा का जो है नाम दे देते हैं इसका PQ। ठीक है, माना कि दो गुब्बारे के बीच की दूरी, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, P से Q। अब यहाँ से नाम देते हैं, PQ तो हो गया ये, इसका नाम देते हैं यहाँ से A, इस टर्न का नाम देते हैं B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E और यहाँ F। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से बच्चों, समझिएगा कि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने क्या किया, PQ मान लिया, ABCD, जहाँ जहाँ टर्न था वहाँ नाम लिख दिया। अब यहाँ पर अच्छे से हम लोग लिखेंगे, माना कि दो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है, लिखेंगे माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, PQ बोल सकते हैं, P से Q तक गई है ना। अब या A से B
या ए बी भी बोल सकते हैं या ई एफ भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो अब आप सोचिए कि जब छोटा वाला त्रिभुज में चलिएगा ना, अच्छे से समझना बच्चों, जब छोटा वाला त्रिभुज में चलिएगा जहां 60 डिग्री एंगल बन रहा था, उसमें आपको लंब तो दिया हुआ है, आधार मेरा BC आ जाएगा। आधार मेरा, एक क्षण सोचते हैं कि आधार मेरा जो है ना BC आ जाएगा, ये BC आ जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। लेकिन जब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे QAC में, तो हमारा क्या आएगा? AC आएगा। क्या आएगा? AC आएगा ना, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए तो आधार ये पूरा है ना, A से C तक, क्योंकि एंगल तो यहाँ बन रहा है, AC आएगा। अब आप बताइए, A से C आपको पता है, B से C पता है, अब बताइए AC में से अगर BC को घटा दें तो AB नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या? AC में से अगर BC को घटा दे तो AB नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे AC घटा AB। AC घटा नहीं, सॉरी, AC में से क्या घटाना है? BC को। AC घटा BC। समझ में आ गया? यानी अब आपको कोई भी हाल में AC और BC को निकालना है बच्चों, AC और BC को निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों? फटाफट हम लोग चलेंगे, पहले और भी कुछ लिख लेते हैं, गुब्बारे का कुछ लंबाई लिख देते हैं। ठीक है, अब अच्छे से लिख देंगे, लिखेंगे गुब्बारे चलिए, गुब्बारे की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? गुब्बारे की ऊंचाई P से E तक या Q से F तक? PE बोलिए या QF बोलिए, ये कितना दिया हुआ है? PE बोलिए या QF बोलिए, कितना दिया हुआ है? फटाफट बताइए। 88.2 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हमें तो निकालना है, अगर बड़ा छोटका त्रिभुज में चलिएगा तो हमें PB चाहिए, तब तो BC निकलेगा ना, तो PB चाहिए। और जब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो हमें क्या चाहिए? QA चाहिए या AQ चाहिए। अब AQ जितना होगा उतने PB होगा, तो जब PB निकालेंगे तो वही तो AQ होगा। तो AQ बराबर क्या लिखेंगे? PB बराबर AQ। अब बराबर कैसे निकालेंगे? तो टोटल 88.2 मीटर है, इसमें से इस लड़की की हाइट को घटा देते हैं, 1.2 घटा देते हैं, यहाँ भी 1.2 है, 1.2 घटा देते हैं तो कितना आएगा? 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 87 मीटर। कितना आएगा बच्चों? 87 मीटर। यानी अब जो इसकी लंबाई, कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 87 मीटर। ठीक है, और ये क्या है? 87 मीटर। ये 88.2 को आप भूल जाइए, क्योंकि 88.2 तो पूरी ऊंचाई थी ना, हमें तो इसको निकालना है ना, बस इतने ठोन हमको चाहिए। P से B तक ही चाहिए, P से E तक थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए P से B तक। यहाँ भी हमें Q से F तक थोड़ी चाहिए, हमें तो Q से A तक ही चाहिए ना, तो 1.2 को नीचे वाला घटा देते हैं, जो बचेगा इतना। चलिए अब आते हैं त्रिभुज PBC में। त्रिभुज PBC में कोण PCB बराबर कितना डिग्री है? PCB बराबर कितना डिग्री छोटका के लिए? 60 डिग्री। क्या निकालना है हमें? PB तो दिया हुआ है ना 87, हमें निकालना BC। तो BC को रखिए ऊपर, अब PB को रखिए नीचे, बराबर कितना होगा? तो PB को नीचे रखे, BC को ऊपर, आधार बटा लंब tan थीटा, आधार बटा लंब सॉरी cot थीटा, और थीटा के जगह 60 डिग्री। अब BC का मान हमको नहीं पता है, लेकिन PB तो पता है, PB कितना है? 87। अब बराबर cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? फटाफट बताइए। 1/√3। तो BC बराबर हो जाएगा 87 एकम 87/√3 मीटर होगा। देखिए BC आया। कितना उलझा हुआ सवाल लग रहा था, चुटकी बजाए बन गया। अब निकालना क्या है? अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में QAC में। एंगल कहाँ है? 30 डिग्री। तो चलिए त्रिभुज QAC में कोण QCA बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब क्या निकालना है? AC निकालना है, तो AC को लिखेंगे ऊपर।
क्या दिया है, ए क्यू दिया है, ए क्यू को नीचे। अब बराबर क्या होगा, ए सी बटे ए क्यू, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह 30 डिग्री। अब ए सी का मान कितना है नहीं पता, लेकिन ए क्यू का मान पता है 87 होगा। और कॉट 30 का मान कितना है, √3। कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है ना भैया। अब ए सी बराबर हो जाएगा 87 गुना √3, 87 √3 मीटर हुआ। यस या नो, यस। अब चलिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी तो पी क्यू बराबर ए बी, यही ना माने थे शुरू में। देखिए ना बच्चा, यहाँ क्या माने थे, देखिए पी क्यू बराबर ए बी बराबर ए सी घटा बी सी, ए सी घटा बी सी। तो चलिए लिखेंगे ए सी घटा बी सी। अब बताइए ए सी का मान कितना आया था, 87 √3, लिख दिया 87 √3, घटा बी सी का मान कितना आया था, 87 बटे √3, 87 बटे √3। चलिए अब फटाफट गुना कीजिए, तो ये एलसीएम लीजिए, √3 एक का एलसीएम √3, एक का एक में √3, √3 बार में √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल 3, तो 87 गुना 3 हो जाएगा। घटा यहाँ √3 मैच कर गया, 87 का 87। चलिए अब 87 को 3 से गुना कीजिए, 7 या 21 का 1, 8 या 24, 25 26, घटा 87 बटे √3। घटाइए तो 11 में 7 गया 4, बचा यहाँ 5, 5 में से जाएगा नहीं, 15, 15 में 8 गया 8 7 15, उसके बाद हो गया कितना, यहाँ बचा 1, 1 का 1, 174 बटे √3। अब 174 बटे √3 आ गया, तो इसका हर परिमेयकरण कर सकते हैं ना बच्चा, तो इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से गुना, √3 से भागा, 174 गुना √3, 174 √3, अब बटा √3 गुना √3 3, 3 से कटाइए तो ये कटता है क्या, कटेगा ही। 3 से 3 पचे 15, 3 अठे 24, 58 √3 मीटर आंसर। चलिए फटाफट समझ में आया, बिल्कुल आसान था कि नहीं था, आसान था। आप लोग पिक्चर देख के घबरा गए, क्या घबराने वाला सवाल था क्या, कुछ घबराने वाला सवाल नहीं था, क्योंकि आप जुड़े हैं सागर सर के साथ, और सागर सर से जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरा अनुभव कहता है कि हम जिन जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनको मैथ में कभी भी कोई समस्या नहीं हुआ है। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट देखने पहुंच गए, कौन सा, तो 14 नंबर, और 14 नंबर में पहुंच गए, देख के भाग जाएंगे। तो क्यों ना इस वीडियो को लाइक भी ठोक दिया जाए, तो फटाफट आप लोग लाइक ठोक दीजिए, तब बहुत मज़ा भी आता है हमको बनाने में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों, फटाफट आप लोग एकदम इस वीडियो से जुड़े रहे और अपने मित्रों में शेयर भी करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलिए बहुत मज़ेदार सवाल सब है नहीं। चलिए अब क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग है और ये सीधा है, सीधा कहाँ जा रहा है, मीनार के पाद बिंदु तक, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ओहो मीनार के शिखर पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। उसके बाद ये कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, कार को कितना डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री। यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा कार है, ठीक है, कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। ओ ये कार जो है ना मीनार की ओर समान चाल से चल रही है।
अब कहता है 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार कहाँ पहुंची होगी? थोड़ी दूर पर, मान के चलिए यहाँ पहुंची होगी। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब हो गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब कह रहा है इस बिंदु से, ये जो बिंदु तक पहुंच चुका है कार, इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में अब कितना समय लगेगा। यानी इसकी लंबाई निकालने के लिए नहीं कह रहा है बच्चों, इसकी भी लंबाई दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। अब नहीं समझे तो आपको एकदम चुटकी बजाते हैं, समझाते हैं, समझिए। देखिए, एक मीनार है और मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है। कुछ दूरी पर एक कार है जो कि मीनार के पाद बिंदु तक आती है। सीधा ये रोड ना मीनार के पाद तक जाती है। पाद मतलब नीचे वाले छोर। ठीक है, अब समझिएगा। तो होता क्या है ना कि इस मीनार पर एक खड़ा आदमी क्या देखता है कि इस मीनार का, इस कार का जो अवनमन कोण है 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये 30 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय कितना लगा? 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में ये कार पहुँच गया यहाँ पर। अब अवनमन कोण बन रहा है इसका 60 डिग्री, तो ये भी 60। अब बोल रहा है बाकी ये समय कितना लेगा, बाकी का ये समय कितना लेगा, ये समय पूछ रहा है। इसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है बल्कि समय से तुलना कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या कर रहा है? समय से तुलना। तो चलिए नाम दे देते हैं A, B, C, D। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको T समय लगेगा। कितना समय लगेगा? T समय। टाइम को ऐसे T से लिखा जाता है, X इसलिए नहीं माने फिर उलझ जाइएगा। T फॉर टाइम, इसीलिए T से माने। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। लिखेंगे माना कि बिंदु से मीनार के, बिंदु से मीनार के पाद तक कार को जाने में, कार को जाने में T समय, T समय T लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना देर समय लगेगा? T समय लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं है समस्या। फिर लिखते हैं, अब हम लोग क्या लिखते हैं बारी बारी से। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x मीटर। कितनी मीटर? x मीटर। तो माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मीटर। कोई समस्या नहीं है। समस्या ऐसे नहीं भी मानेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी मान सकते हैं। अगर आपको है टेंशन तो नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक चीज़ निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक तब निकलेगा जब इसकी कुछ दूरी हमें पता होगी। अब दूरी कैसे निकलेगी? तो अब समझिएगा। एक बात बताइए कि कभी भी यहाँ समय दिया हुआ है तो दूरी कैसे निकलेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, चाल गुना समय। चाल गुना समय। अब क्या कह रहा है कि ये जो कार है ना, कार एक समान चाल से चल रही है, मतलब चाल उसकी एक समान है। तो चाल को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि कार, माना कार की चाल, कार की चाल मान लेते हैं कितना? x। कितना मान लेते हैं? x मीटर पर सेकंड। x मीटर पर सेकंड मान सकते हैं ना, तो x मीटर पर सेकंड चाल मान लिए। अब आपको पता है कि CD की दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे CD की दूरी, CD की दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो चाल कितना है? चाल तो x दिया हुआ है ना, माने अभी x। और समय यहाँ से यहाँ तक कितना लगा था? C से D तक पहुँचने में समय कितना लगा था? 6 सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे समय के जगह 6। तो 6 गुना x 6x होगा, यानी इसका मतलब CD की दूरी कितनी होगी?
6x। कितना x होगा? 6x। क्या कोई दिक्कत? CD की दूरी कितनी? 6x। आप कहिएगा सर इसको 6 क्यों नहीं माने? अरे भाई ये समय है, समय को थोड़ी दूरी मान सकते हैं। आप बताइए, यहां से हमें पटना जाने में लगता है 6 घंटा, तो यहां से दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। नहीं ना, गलत है ना? क्यों? समय को आप दूरी से डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर चाल दिया है तो चाल को समय से गुना करके दूरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये 6x हो गया। चलिए अब निकालते हैं किसकी दूरी? BC की दूरी। BC की दूरी, तो BC की दूरी कितनी होगी? ये भी फॉर्मूला, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब चाल कितना है इसका? BC के लिए चाल एक समान चाल से चल रहा है ना, इसके लिए भी चाल x ही रहेगा। और समय कितना लेगा? तो समय इसका दिया हुआ नहीं, t है, तो x के जगह यहाँ समय के जगह लिखेंगे t, यानी x गुना t xt। क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है समस्या। अब समझिएगा बच्चों, बारी बारी से आएंगे। त्रिभुज ABC में आएंगे और AB निकाल के एक बार चेक करते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर, ABC में कोण ACB कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्या निकालना है? AB, क्योंकि AB तो ऐसे भी नहीं दिया हुआ है ना, तो AB निकालना है। तो AB ऊपर, जिसका मान दिया है उसको नीचे, BC नीचे, AB ऊपर BC नीचे। तो AB तो लंब है, अब BC आधार है। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा की जगह 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। AB का मान कितना? नहीं पता है। अब BC का मान, BC के लिए xt और tan 60 डिग्री का मान √3। तो AB का मान आ जाएगा बच्चों xt गुना √3 xt होगा। AB का मान कितना आ गया? √3 xt। कितना आ चुका है बच्चों? √3 xt। अच्छा, अब यहां से लेके BD की दूरी कितनी होगी? तो ये 6x था, CD की दूरी 6x, और BC की दूरी कितनी थी? xt, यानी xt, यानी 6x प्लस xt हो गया किसकी दूरी? BD की। तो अब चलेंगे फिर दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, ये वाला समकोण त्रिभुज में, बड़ा वाला में, त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर कितना डिग्री? ADB बराबर 30 डिग्री। क्या निकालना है? तो कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कुछ पता तो है नहीं, कुछ भी निकालेंगे, कैलकुलेशन करके जो होगा देख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, BD निकालते हैं, क्योंकि BD में ही तो T छिपा हुआ है। तो BD को लिखिए ऊपर, और क्या लिखिए? AB को नीचे। तो BD बटे AB, BD बटे AB क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए, BD बटे AB क्या होगा? तो BD बटे AB होगा, BD बटे AB होगा आधार बटे लंब cot थीटा, थीटा के जगह 30 डिग्री। चलिए बच्चों, अब आप खुद बताइएगा BD का मान कितना? BD का मान कितना? B से D कितना? 6x प्लस xt, 6x प्लस xt। AB का मान कितना? अभी तुरंत निकाले ना, √3 xt। अब बराबर cot 30 का मान √3, तो 6x प्लस xt और √3 गुना √3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 गो xt प्लस xt, उधर गया तो माइनस xt। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6x बराबर 3xt माइनस xt। अब 6x बराबर 3 गो xt में एगो xt चला गया, तो क्या गो xt बचा? 2 गो xt बचा, और 2 गुना में इधर आया तो भगा में, ये 2x गुना में इधर आया तो भगा में, तो 6x बाई 2x बराबर t। तो अब क्या करते हैं? x काट देते हैं, 2 तिया 6, t का मान कितना आया? 3 आया। यही 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट आप लोग बता दीजिए। कितना बेहतरीन सवाल था ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्योंकि इसमें तो दूरी दिया हुआ था ही नहीं।
इसमें क्या दिया था आपको, बस समय दिया था और अगला समय पूछ रहा था। क्या नहीं बना पाए हम लोग? क्या बिल्कुल बनाए, अच्छे से बनाए। अब चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि मीनार के आधार से ना एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ओहो, प्रूव्ड करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी आंसर भी दिया हुआ है। चलिए समझाते हैं इस सवाल को। कहता है एक मीनार है, ठीक है, कितनी ऊंचाई है मीनार का पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ठीक है, मीनार की कितनी ऊंचाई है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि यहाँ से 6 मीटर, ये 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से कितनी दूरी पर? 4 मीटर की दूरी पर एगो बिंदु है। फिर यहीं से 9 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर की दूरी पर थी, और यहीं से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा एक बिंदु है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है समझिएगा। कहता है इन दोनों का जो उन्नयन कोण है ना, इन दोनों का जो उन्नयन कोण है ये पूरक कोण है। इन दोनों का उन्नयन कोण आपस में क्या है? पूरक। अब पूरक क्या होता है समझाते हैं बच्चों। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण होते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो होते हैं समपूरक कोण। तो यानी इन दोनों का कोण पूरक है, यानी दोनों मिला के 90। तो अगर हम एगो को मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा कितना होगा? दोनों मिला के 90 होगा। तो 90 में से अगर इसका घटा देंगे तो दूसरा वाला का नहीं हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के देखिए 90 पूरेगा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, बचा 90 डिग्री हुआ। तो दोनों को जोड़े तो 90 पुड़ गया ना। इसका मतलब ये है कि एक को थीटा मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि 90 में से ई वाला घट जाएगा तो जो बचेगा इसका, दोनों मिला के 90, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख दीजिए ए बी सी डी। अब मांग पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर x मीटर, फिलहाल x मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर 16 है, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x है। इसी का मान निकालेंगे 6, देखिएगा 6 आंसर आएगा, ठीक है। चलेंगे कौन सा त्रिभुज में? अच्छा, और क्या क्या दिया है? BC दे दीजिए। BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर। चलिए बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले चलेंगे छोटका वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए, तो त्रिभुज ABC में क्या चलेंगे? ACB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब BC दिया है तो AB निकालना है, तो AB को रखेंगे ऊपर, तो AB ऊपर BC नीचे। तो AB बटा BC क्या हुआ? लंब बटा आधार क्या होता है? P बटा B, tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब AB का मान x, अब BC का मान कितना? 4। अब बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे 8.4 में, याद कीजिए 8.3 में। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या हल हुआ क्या? नहीं ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं दूसरा वाला समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। देखते हैं इससे आता है क्या, क्योंकि पहला समीकरण से तो नहीं आया। तो चलेंगे त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर, अबड़ी दिया है इसका मान थीटा, कितना दिया है? थीटा। अब BD का मान तो दिया हुआ है 9 मीटर, AB निकालना है तो फिर वही निकालेंगे, AB ही निकालेंगे, क्योंकि इससे तो नहीं निकला। AB बटे BD बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार tan थीटा। तो tan थीटा का मान थीटा ही है। अब AB का मान कितना? x, BD का मान 9 बराबर tan थीटा। क्या मान आया क्या? इससे भी नहीं आया, आया नहीं आया, हल ही नहीं हुआ।
तो क्यों ना हम इसमें और भी कुछ किया जाए। तो देखिए क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा। समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे आपस में, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो इधर का गुना इससे करेंगे, इधर का गुना इससे करेंगे। x/4 को किससे गुना करेंगे, x/9 से, और इधर tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे आपको बता देंगे अभी। cot थीटा को गुना करेंगे किससे, tan थीटा से। ये दोनों को गुना इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों हमको पता है कि जब cot थीटा tan थीटा से गुना होगा तो दोनों हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब देखिए क्या होगा, x गुना x, x स्क्वायर, 9 चौके 36 बराबर cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर बराबर 36 से कम 36, 36 स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, x बराबर √36, x बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर में आया। अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर x बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। यही हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। और इसी के साथ आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समाप्त होता है। अगर आप तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट आप तीनों वीडियो को सीरियली देख लीजिए और अपने कॉपी में नोटिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत आज मज़ा आया है। और ये तीनों वीडियो आप अच्छे से सेव कर लीजिए, कभी होगा तो देख भी लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में नोटिस करके खुद से बनाइए। आज का हमारा वादा पूरा रहा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन का बटन भी होगा, उसको दाब दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।